गुरु प्यारी साध संगत, आज हरिद्वार में सत्संग हुआ। सत्संग के बाद में कुछ भाइयों ने अपने विचार प्रकट किए आजकल के हालात के ऊपर। मैं सुलक्षण सिंह हरिद्वार से शिवालका नगर से बात कर रहा हूँ। मैं स्वामी जी का गुरु भाई, जब से स्वामी जी ने काम शुरू किया तब से मैं उनके साथ ही काम करते हुए उनकी सेवा में काम करता हुआ चला आ रहा हूँ। तो मैं अब थोड़ी सी आप लोगों को आजकल के हालात के बारे कुछ जानकारी देनी चाहता था। बात ऐसी है कि जब भी दया आश्रम में स्वामी जी के बाद इंचार्ज रही, डीजी की मीटिंग होती रही, हम लोग भी जाते रहे। सुधा का हमेशा एक ही वो प्रॉब्लम थी कि मेरे को दया काम नहीं करने देती। हमने बड़ी मीटिंग में दया से एक बात कही, दया अगर तेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने की, तो सुधा दीदी को थोड़ा बहुत इनको काम करने का मौका दो। एक बार नहीं, 2 बार जब भी मीटिंग हुई तब भी हम लोगों ने सुधा के बारे ये बात कही। फिर जब दया मान लो स्वर्गवास हो गई, दया की हत्या कर दी गई, तो सुधा आश्रम की चेयरपर्सन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, दया के होते हुए क्या कमी रह गई थी जो सुधा ने उसके बाद में पूरी किया? कौन सा काम किया? ये जितने डायरेक्टर स्वामी जी ने बनाए थे, अपने हाथों से बनाए थे, इन लोगों ने स्वामी जी के जाने के बाद कौन सी जिम्मेवारी अपने हिसाब से पूरी किया? जंगलात की जमीन, आश्रम में की जमीन उसमें जा रही थी, कुछ नहीं कर पाए। इनकी ड्यूटी बनती थी कि जब स्वामी जी की ज्योति जो समाये तो जर्मनी से चिट्ठी लाके जो हिंदुस्तान में चिट्ठी थी उस दोनों का मैच करते और जो उत्तराधिकारी होता उसके हाथ में बागडोर सौंपते। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो देखा अगर गुरु आ गया तो हमारी पावर कम हो जाएगी। इन्होंने आश्रम की गाड़ियाँ, आश्रम का तेल, रास्ते में जाएं तो आश्रम का खर्चा, संगत की खून पसीने की कमाई इन लोगों ने ऐश में सब बिताई। और मैं एक बात पूछ रहा था, जो ड्यूटी इन लोगों को स्वामी जी ने दिया था कि मेरे बाद में काम करना, ऐसे ऐसे करना, इन्होंने DSF के हक में कौन सा काम किया? जरा सुधा मेरे को इस बात के लिए बता दे। पहले वो बोलती थी दया रुकावट करती है, अब तो दया के बाद कोई रुकावट नहीं थी। क्या काम किया? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब 3 अगस्त को डायरेक्टरों की मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग में क्या करना, जो हमें जानकारी मिली है, इसमें डायरेक्टर और 4 बनाने हैं। अरे मेरे भाई, जिनको स्वामी जी ने अपने हाथों से बनाया,
तुमने कौन सा काम सही करके दिखाया, और ये जो तुमने 4 अपने चमचे बना देने हैं, इन्होंने कौन सा कद्दू में तीर मार देना। तुम लोगों ने सारी उम्र स्वामी जी के जाने के बाद एक दूसरे की टांग खींची, एक चेयरपर्सन दूसरा टांग खींच रहा, मिलके कभी काम नहीं किया, और उसका हशर क्या हुआ ये आपके सामने है। मैं इन आपको तो ये होना चाहिए था, स्वामी जी ने अपने जीते जी एक बातें बोली कि देखो भाई, जब मैंने जीते जी एक उत्तराधिकारी का नाम लिया, वो हमें बीच में छोड़ के भाग गया। अब मैं जीते जी उत्तराधिकारी का नाम नहीं लूंगा। संत ने एक बात कह दी और अपने वचन पर पूरा रहा। जिस दिन उस स्वामी जी ने चोड़ा छोड़ा, जो जिनके स्वामी जी को जिन सत्संगियों पर भरोसा था या जिनका अंतर का थोड़ा साफ था, 500 आदमियों को एकदम संत ने इंडिकेट कर दिया, बता दिया कि उत्तराधिकारी ये है। अब उनको बता दिया, डायरेक्टर किसी को नहीं बताया। ये तो अपनी ऐश में लगे हुए थे, मौज मस्ती करने वाली बातें थी। अब कोई भैया जी के गीत गा रहा, हमने कई बार स्टेज पर बैठ के बोला भी, देखो भाई, भैया जी उत्तराधिकारी नहीं है और नेमचंद उत्तराधिकारी नहीं है, जय सिंह उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन कौन सुनता। अरे भाई, तुम मेरे ऊपर यकीन ना करो, अपने गुरु के आगे बेनती करो कि महाराज हम तो बंदे हैं, हमें रास्ता दिखाया जाए। कौन उत्तराधिकारी है वो दया करके, अपनी दया करके आप लोगों को बता देगा। फिर आप लोगों ने सबने मिलके काम करना चाहिए था, मिलके काम नहीं किया। अब 4 डायरेक्टर तुम और जो बना रहे हो, जब स्वामी जी के बनाए हुए डायरेक्टर आज तक कुछ नहीं कर सके, तो इन 4 ने क्या कर देना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों से एक विनती करनी चाहता हूं। अब मैं एक बात और थोड़ी सी आपके सामने रखनी चाहता हूं। भैया जी आए, अद्विंदर बाबू, इन्होंने डीएसएफ में क्या कमी थी, इन्होंने रजनी के नाम पर अपना जो है ना वो खोल लिया। क्यों? उसमें क्या बात थी, डीएसएफ में क्या कमी थी, रजनी के वो खोलने से क्या इनको लाभ होना था, ये आप सब जानते हैं। और जब रजनी ने के नाम पर इन्होंने अकाउंट अपना खोला, एक मान लो संस्था बना दी, जो संगत का खून पसीने का पैसा आएगा वो रजनी के अकाउंट में जाएगा, उसमें जाएगा तो मेरा होगा। और उधर जिसको स्वामी जी ने कई साल पहले सोनू को, जब उसने अपनी मन मर्जी से शादी किया था, तो उनको सेवा मुक्त कर दिया। बोला तुम मेरे आंखों से चली जा, अपने ससुराल में चली जा। और स्वामी जी ने कई बार इन बातों को बोला कि देखो भाई, दया के परिवार से कोई नहीं होगा, मेरे परिवार से कोई नहीं होगा, कोई बाणिया नहीं कोई उत्तराधिकारी होगा। मेरी एक बेटी थी, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, मैं नाम जानता हूँ, ओमा उसका नाम था। बोला वो स्वर्गवास हो गई, मेरा दमाद स्वर्गवास हो गया। अब मेरा अगले परिवार से कोई लेना देना नहीं, ये उन्होंने सबके सामने बोला। अब
सोनू ने देखा, हाय खा गए खा गए खा गए, डायरेक्टर खा गए सब कुछ, मैं क्यों पीछे रहूं। सोचा लूट सके तो लूट, प्राण जाएंगे छूट। एक कहावत दे के आगे मैदान में। और ये जो स्वामी जी के सूरबीर बहादुर थे, दया क्या नाम, बीबी सुधा रानी, इन्होंने चाबियां उसके हाथ में थमा दी। अब अरे तुम लूटते रहे तो वो लूट रही, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अब 3 तारीख की मीटिंग में तुमने डायरेक्टर मत बनाओ, आपस में प्यार प्रेम से बैठो, आगे पीछे की बातों को भूल जाओ, और जो चिट्ठी जर्मनी में स्वामी जी ने रखी है वो चिट्ठी मंगवाओ, और जिस उत्तराधिकारी का नाम होगा उसको बोलो, भाई ये चिट्ठी में तेरा नाम है। अब हिंदुस्तान में चिट्ठी कहाँ है तू जान। जब तू 3 लोगों को देख सकता है तो क्या चिट्ठी नहीं देख सकता कि हिंदुस्तान में कहाँ है। वो उसकी जिम्मेवारी है, वो चिट्ठी लाके दोनों चिट्ठियों का मिलान करो। और मैं एक बात कहूँ, स्वामी जी नहीं रहे, कृपाल सिंह जी नहीं रहे, तुम नहीं रहना, मैंने नहीं रहना। लेकिन मैं एक तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब 3 तारीख की मीटिंग हो, ये बातें वहाँ जरूर रखना कि हरिद्वार से आवाज उठी और उन लोगों ने अपने ख्याल सामने रखे। मैं डायरेक्टर बनाने की बात छोड़ो, अरे तुमने तो सत्यानाश कर दिया। बोला जो उत्तराधिकारी नहीं है, उसको पावर ही नहीं है, वो नामदान देने की बात कैसे कह सकता है। एक गेंदालाल को दे दिया नामदान की पावर, एक सुधा को दे दिया। अरे भैया क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। मेरी बात ना मानो, अंतर में गुरु से बेनती करके अंतर में देखो कौन है, उत्तराधिकारी कौन है, और उसके हाथ में बागडोर सौंपो, और ये जो मामला है इसको ख़त्म करो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ, ये जब हमने रहना नहीं है, कम से कम हमारा मुंह तो उजल रहे। जब गुरु के पास जाएंगे तो ये तो पूछे कि अच्छा तू ठीक कर गया, तू ठीक बोला, तू ठीक कहा। अरे भैया देखा तो गावा, गावे का फल पावा। संत कृपाल सिंह बोलते थे, देख के गाने की कीमत है। तुम लोग अंधों की तरह, मैं ऐसा भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं तो एक बार सोचूं, अंधों की बरात है, देखती कुछ नहीं, ढूंढ करके भागती फिर रही है। मैं एक बात कहूँ, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको बेनती करता हूँ, डायरेक्टर की मीटिंग में बातें रखी जाएं, आपस में प्यार प्रेम से रहो, और अगली पिछली बातें भूल जाओ, और वो चिट्ठी मंगवा के वो उसकी टैली करा के अपने गुरु के सामने अपना मुंह उजल कर लो। मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। भाई किसी के लिए गलत बोला गया हो तो माफ कर देना, मेरा कोई दोष नहीं।